हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑन द बेसिस ऑफ नील्स बोहर अजम्पशन। इसमें हमें क्या करना है, नील्स बोहर की जो अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले है रेडियस, उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और थर्ड है इसकी एनर्जी की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। इसमें त्रिज्या की गणना के लिए जो नील्स बोहर के अकॉर्डिंग है उसकी अगर हम बात करते हैं, जो मैंने आपको पार्ट में, अगर फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको करवाया था जो नील्स बोहर का था, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के। सबसे पहले तो होता है अट्रैक्शन फोर्स, उसके बाद लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों ही फोर्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करें तो हमें पता है अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इसके इक्वल में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे क्या होगा, अगर हम इसके बाद बात करें तो इसमें क्या होगा, आर की जो स्क्वायर होगी उससे आर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम पैटर्न ऑफ नील्स बोहर का अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो वो क्या था, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके मल्टीपल होना चाहिए, एन एच अपॉन टू पाई के। तो इसमें क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू वो क्या होगा, एन एच अपॉन टू पाई के। ये क्या होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद हमें क्या करना होता है, रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन सेकंड है उससे हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन जो सेकंड है उसमें देखो क्या किया है, v जो है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, m और जो r है वो इक्वल के दूसरी साइड चले जाएंगे, जो कि हमारी बनती है थर्ड इक्वेशन। इसमें देखो क्या हुआ है, v अपनी पोजीशन पे ही है, उसके इक्वल में क्या है, एन एच अपॉन टू पाई एम आर। इस तरह से हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन बनी है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन, उसके बाद बनी है थर्ड इक्वेशन। अब जो ये थर्ड इक्वेशन है इसका यूज कहाँ होने वाला है, इसमें हमें क्या करना है, देखो जो हमने v की वैल्यू कैलकुलेट की है, यानी कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट पे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है ये, जो क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, v की वैल्यू रखनी है। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, इसके बाद यहाँ तक तो सेम रहेगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम। अब वहाँ यहाँ वी स्क्वायर है तो v की वैल्यू क्या थी, एन एच अपॉन टू पाई एम आर। अब क्योंकि यहाँ क्या है, v की स्क्वायर है तो हमें पूरी क्या होगा, इसकी होल स्क्वायर करनी पड़ेगी। आगे हम अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू में क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में अगर हम टू की स्क्वायर करते हैं वो क्या होगा, फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, देखो जो जेड स्क्वायर के अपॉन में आर है वो यहाँ जो आर की स्क्वायर है इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करनी है, हमें रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस क्या है, ये क्या होगा, हम जो हमें जो जितनी भी यहाँ वैल्यू है वो क्या करनी है, इस रेडियस के इक्वल में ले जानी है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो रेडियस क्या है, अपॉन में, तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, हम इस रेडियस को अगर इस साइड ले जा सकते हैं तो वो क्या होगा, ऊपर की साइड, यानी कि यहाँ प्रेजेंट होगा जो क्या है, ये इक्वेशन। इसमें आर तो क्या होगा, इस साइड चला जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास इक्वल में वैल्यू बचती है वो क्या बचती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जो जेड स्क्वायर है वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एच पाई स्क्वायर और एम के। यहाँ से एम की स्क्वायर भी क्या होगी, एम से कैंसिल आउट हो जाएगी। इस तरह से जो हमारे पास रेडियस है वो क्या होती है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो ये सारी वैल्यू है ये हमें अगर इस फॉर्मूले में पुट की जाए तो हम इससे क्या कर सकते हैं, रेडियस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इनमें बात करें कि जो इनमें सिंबल यूज हुए हैं वो क्या होते हैं, देखो एन क्या होता है, एन होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वन टू थ्री लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। इसके बाद अगर हम एच की बात करें तो वो क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो क्या होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे 3.14। इसके बाद एम क्या होगा, एम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होगी 9.1 इंटू टेन टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। और यहाँ जेड क्या होगा, जेड सिंबल है एटॉमिक नंबर का।
उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ई क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। अगर हम इसमें ई एस क्यू में अगर हम इसमें वैल्यू ले तो वो क्या होगी 4.8 इंटू 10⁻⁻10। और अगर हम कुलॉम में इसकी वैल्यू लेते हैं वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ वैल्यू में क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। पर इसमें क्या होगा, देखो जो हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है वो हमें ईएसयू में रखनी है, तो हम इसमें ये वैल्यू लेंगे। अब इसमें देखो जो कांस्टेंट है वो क्या है, एक तो प्लैंक कांस्टेंट है, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई की भी यही वैल्यू रहेगी, और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो भी चेंज नहीं होगा, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या हो सकता है, यहाँ सिर्फ अटोमिक नंबर है वो चेंज हो सकता है। अब इसमें हमें एटम जो हमें गिवन अगर जो हमें गिवन है एटम, हम उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, अभी तक हमने कोई एटम नहीं लिया है, तो ये क्या होंगे, ना ही हमने एन की वैल्यू कोई पुट की है। तो इस तरह से क्या होगा, हम एन और जेड की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू जो है उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो वैल्यू है सभी को कैलकुलेशन करने पे हमारे पास वैल्यू आती है, वो क्या आती है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। अब इसमें देखो क्या होता है, जो हमारे पास रेडियस है वो इक्वल होती है n² अपॉन z² इंटू में 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अगर क्या होता है, इस वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं तो यहाँ क्या होगा, जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n² अपॉन z की, यानी कि जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में उसके एटॉमिक नंबर के। यानी अगर हम एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेडियस भी बढ़ती है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, रेडियस कम होती है। इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, आर क्या होगी, इंक्रीज होगी जब क्या होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज होंगे। आर क्या है, डिक्रीज होगी जब क्या होगा, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे। इस तरह से हम रेडियस को कैलकुलेशन करते हैं। बाकी की जो वीडियो है उनमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करना और एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।